नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन ज्योग्राफी सीरीज़, जिसमें हम इंडियन ज्योग्राफी को पूरा डिटेल में कवर कर रहे हैं। आज हमारी ज्योग्राफी की ये 16वीं क्लास होगी। इससे पहले हमने भारत के सामान्य परिचय, भारत का भौतिक विभाजन, भारत का नदी तंत्र, उनको कवर कर लिया है। आज के वीडियो में नदियों के ऊपर जो आपकी इंपॉर्टेंट बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, तो किस नदी पर कौन सी परियोजना है और उनसे जुड़े हुए क्या क्या क्वेश्चन आपके आते हैं, क्योंकि कई सारी इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना है, इसके अलावा आपका नर्मदा घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना। इनको लेकर इनकी नदियां, इनके बांध, इनके राज्य आपसे पेपर में आते हैं। इसी प्रकार जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बांध परियोजनाएं हैं, कौन किस नदी पर किस राज्य में है, उन सबको हम इस वीडियो में सिंगल वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आपने ज्योग्राफी की इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। भारत की बहुउद्देशीय परियोजनाएं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आया है कि इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था। तो जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा, और ये वाला बहुत बार आता है। अब बात करेंगे आपकी प्रमुख परियोजनाओं के बारे में। सबसे पहले है भाखड़ा नांगल परियोजना। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी के ऊपर बनी हुई है। ठीक है, नदियों के बारे में, नदियों की डिटेल, कौन सी नदी कहां से आती है, नदी तंत्र में हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो सतलज नदी के ऊपर भाखड़ा नांगल परियोजना बनी है। सतलज नदी पर भाखड़ा और नांगल दो जगह पर बांध बनाए गए हैं। बेसिकली ये कोई एक बांध नहीं है जिसका नाम भाखड़ा नांगल बांध है, ये आपके दो बांध है। एक भाखड़ा बांध जो हिमाचल प्रदेश में है सतलज नदी के ऊपर, और एक आपका नांगल जो कि पंजाब में है, नांगल बांध। ठीक है, इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से कहा जाता है भाखड़ा नांगल परियोजना। दोनों बांध किसकी लोकेशन कहां है आपको पता होना चाहिए। दोनों के दोनों सतलज नदी के ऊपर बने हैं। यह पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। यानी कौन कौन से राज्य इस परियोजना से जुड़े हैं, जो इससे लाभान्वित भी होते हैं, तो आपको इन चारों के नाम याद करने हैं। भाखड़ा नांगल बांध के पीछे जिस जलाशय का निर्माण हुआ है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। यानी जो आपका भाखड़ा नांगल बांध है, बेसिकली भाखड़ा बांध, जैसे ये बांध है, बांध के पीछे जो आपका पूरा जलाशय बनता है, यहां पर इसको क्या नाम दिया गया है, इसे गोविंद सागर झील दिया गया है। इस चीज को भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर हम इस बांध के निर्माण की बात करें, निर्माण बहुत कम पूछा जाता है। 1963 में ये आपका बना था, ये आपका बहुत कम आता है। ज्यादातर आपसे नदियां, उससे जुड़े हुए राज्य, और अगर कोई विशेष तथ्य हो तो वो पूछा जाता है। ठीक है, अगली परियोजना है नाथपा झाकरी परियोजना। नाथपा झाकरी परियोजना भी आपके सतलज नदी के ऊपर है, और ये अब आपके हिमाचल प्रदेश में है। एक है कोलदाम, जिसको कोल डैम भी लिखा गया है, दोनों नाम एक ही हैं। ये भी सतलज नदी के ऊपर है और ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश की ये तीन परियोजनाएं आपको याद रखनी है। भाखड़ा बांध, इसके अलावा नाथपा झाकरी, ये वाला इंपॉर्टेंट, और साथ में कोल डैम परियोजना, तीनों सतलज पर हैं। इसके बाद आती है अगली इंपॉर्टेंट परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर बनी है। पंजाब में कपूरथला के निकट ब्यास और सतलुज के संगम पर एक बैराज है, एक डैम बनाया गया है, हरी के बैराज। वो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत है। ठीक है, और इस बैराज से एक प्रमुख नहर निकाली गई है जिसको कहा गया है इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आपसे पूछे गए हैं। क्वेश्चन आता है इंदिरा गांधी नहर कहां से निकाली गई है, हरी के बैराज से। इंदिरा गांधी नहर को जल किस नदी से प्राप्त होता है, तो यह परियोजना सतलज नदी पर है, लेकिन सतलज के साथ साथ ब्यास नदी भी इसकी सहायक नदी है सतलज की, तो इन दोनों से इसको प्राप्त होता है। अगर दोनों में से एक चुनने के लिए आएगा तो आप सतलज को चुनेंगे, अदरवाइज आपको दोनों याद करना है कि जो हरी के बैराज है वो इन दोनों के संगम पर है। ठीक है, यह विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। संबंधित राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा
और राजस्थान, इनकी ये संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर से ही राजस्थान के जो मरुस्थलीय भाग है वहां पर जलापूर्ति की जाती है। इस नहर का उद्देश्य यही था कि राजस्थान का जो पश्चिमी शुष्क जिला है, जो मरुस्थलीय भाग है, वहां पर पानी उपलब्ध करा सके। तो इंदिरा गांधी नहर, इसको आपने ध्यान रखना है। अगली है पोंग परियोजना। पोंग परियोजना ब्यास नदी पर है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना रावी नदी के ऊपर बनी हुई है और ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में है। सुइल नदी परियोजना, सुइल नदी परियोजना सुइल नदी के ही ऊपर है और इंपॉर्टेंट यह है कि ये सुइल नदी किसकी सहायक है, ये आपके रावी की सहायक है और ये भी हिमाचल में है। ठीक है। थीन बांध परियोजना, ये कहाँ है, ये आपके पंजाब और जम्मू कश्मीर की संयुक्त परियोजना है और रावी नदी के ऊपर बना है थीन बांध। ठीक है। रणजीत सागर बांध, ये आपके पंजाब में है और रावी नदी के ऊपर बना हुआ है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, ज्यादातर आपसे सिर्फ नदी और लोकेशन पूछी जाती है। जिन परियोजनाओं से जुड़े हुए अतिरिक्त तथ्य हैं वो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। सलाल परियोजना की बात करें तो ये आपके जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी के ऊपर बनी हुई है। बगलिहार परियोजना पेपर में कई बार आई है, ये भी चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर में है। दुलहस्ती परियोजना, ये भी चेनाब नदी पर है और आपके जम्मू कश्मीर में पड़ती है। तो चेनाब नदी की 3 इंपॉर्टेंट परियोजनाएं सलाल, बगलिहार और दुलहस्ती। अगली है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना आपके झेलम नदी पर है और ये जम्मू कश्मीर में है। और उरी परियोजना, ये भी झेलम पर है। तो झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं, तुलबुल और उरी, जो आपको याद करनी है। टिहरी बांध परियोजना काफी फेमस है, आप सभी जानते हैं, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है और उत्तराखंड में पड़ती है। ठीक है। टिहरी बांध को योजना आयोग की मंजूरी कब मिली थी इस परियोजना को, यह क्वेश्चन पेपर में आया है 1972। इसका निर्माण कब शुरू हुआ, 1978। इसका पहला चरण कब शुरू हुआ, 2006। ठीक है। नेक्स्ट है रिहांद परियोजना। अब इसके साथ कुछ विशेष तथ्य हैं, उनको भी देखेंगे। रिहांद परियोजना रिहांद नदी पर बनी है जो कि यूपी में पड़ता है। ठीक है। जो रिहांद परियोजना है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, हालांकि इसका लाभ बिहार और मध्य प्रदेश को भी मिलता है यूपी के साथ, लेकिन परियोजना किसकी है, यूपी की। जो रिहांद परियोजना के तहत रिहांद बांध बना है वो यूपी में ही बना है। यूपी में सोन नदी की एक सहायक नदी है रिहांद नदी। तो ये रिहांद नदी जिस पर रिहांद परियोजना है, किसकी सहायक नदी है, सोन नदी की। और सोन नदी आप जानते हैं बिहार में गंगा के साथ मिल जाती है, गंगा की सहायक नदी है। तो रिहांद नदी पर एक बांध बना है, रिहांद बांध। इस परियोजना के अंतर्गत गोविंद बल्लभ पंत सागर नामक कृत्रिम झील का निर्माण किया गया है। जो हमने ऊपर देखा वो था गोविंद सागर झील, वो हिमाचल में है। ठीक है। यह है गोविंद बल्लभ पंत सागर और यह एक आर्टिफिशियल झील है और इसका निर्माण रिहंद बांध के ऊपर किया गया है। यानी जो रिहंद बांध का जलाशय है उसका नाम जीबी पंत सागर झील है, इसको आपने याद करना है। यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पेपर में आता है गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां स्थित है, यूपी में है, रिहांद बांध परियोजना के तहत। रिहांद बांध को ओबरा बांध भी कहा जाता है या ओबरा परियोजना भी इसको कहा जाता है। तो रिहांद परियोजना को लेकर ये आपके तथ्य, जो आपका ये वाला है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां है, यूपी में है। ठीक है। अगले है बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना सोन नदी के ऊपर बनी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना। माता टीला परियोजना पेपर में आई है। तो माता टीला परियोजना बेतवा नदी के ऊपर बनी है और ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, ये भी बेतवा नदी पर है, यूपी में बना हुआ है। ठीक है। और बेतवा पर आपका एक और परियोजना राजघाट परियोजना, बेतवा नदी है, एमपी और यूपी की है। तो बेतवा के ऊपर 3 परियोजनाओं को याद करना है, माता टीला, रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट। तीनों बेतवा पर हैं और यूपी मध्य प्रदेश की है। रानी लक्ष्मीबाई वाली केवल यूपी की है। अगली है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना भारत और नेपाल, विशेषकर बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। यह अपना मार्ग बहुत बार बदलती है जिससे बाढ़ आती है। उसी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए एक बांध बनाया गया है। किसके तहत, कोसी परियोजना के तहत। ये नेपाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगली है और मोस्ट इंपॉर्टेंट
चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत चंबल नदी पर 3 जगह बांध बनाए गए हैं और इन बांधों की लोकेशन आपसे पेपर में आती है। एक बांध है जवाहर सागर बांध, राजस्थान में है। एक है आपका राणा प्रताप सागर बांध आपके राजस्थान में, और एक गांधी सागर बांध। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के एग्जाम में जवाहर सागर परियोजना या जवाहर सागर बांध किस राज्य में और किस नदी पर है। ये तीनों के तीनों चंबल परियोजना का पार्ट हैं। तीनों के तीनों चंबल नदी के ऊपर बने हुए हैं। बस फर्क इतना है कि गांधी सागर बांध या परियोजना मध्य प्रदेश में, बाकी दोनों के दोनों आपके राजस्थान में है। तो अगली बार अगर आपसे पूछेगा जवाहर सागर परियोजना कहां है, आप कहेंगे राजस्थान, और गांधी सागर बांध कहां है, मध्य प्रदेश, चंबल नदी। ये तीनों के तीनों पार्ट हैं चंबल परियोजना के। ठीक है। अगली है दामोदर घाटी परियोजना। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। ठीक है। दामोदर नदी हुगली नदी की प्रमुख सहायक नदी है। हमने बात करी थी नदी तंत्र में। ठीक है। दामोदर नदी किसकी सहायक है, हुगली की। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसकी वजह से बंगाल में काफी ज्यादा बाढ़ वगैरह आती है, तो इसे बंगाल का शोक कहते हैं। इसी बाढ़ को कंट्रोल करने के लिए आजाद भारत में एक परियोजना लाई गई। 7 जुलाई 1948 को इसकी शुरुआत करी गई, दामोदर घाटी परियोजना की। इस परियोजना की रूपरेखा अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना जो कि 1933 में बनी थी, इसके आधार पर करी गई। क्वेश्चन आता है भारत में कौन सी नदी घाटी परियोजना अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है? आप कहेंगे दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में होती है और यह भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है। अगर हम दामोदर घाटी परियोजना की बात करें, किन किन राज्यों की यह परियोजना है, तो यह आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। 1948 में झारखंड तो था नहीं, क्योंकि झारखंड तो बाद में बना बिहार से अलग होके। शुरुआत में ये बिहार और बंगाल की संयुक्त परियोजना थी, लेकिन अब वर्तमान में ये झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ठीक है। दामोदर घाटी निगम कब बना? बहुत बार आया है, 1948 में। एक बांध है तिलैया बांध या तिलैया परियोजना। ये आपके बराकर नदी पर है और झारखंड में स्थित है। जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसके पहले चरण में 3 बांध बनाए गए हैं, मैथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध। ये तीनों के तीनों बांध बराकर नदी पर बनाए गए हैं और तीनों के तीनों झारखंड में हैं। और ये जो बराकर नदी है, ये दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो एक पेपर में क्वेश्चन आया था तिलैया बांध कहाँ है, तो तिलैया बांध झारखंड में है और बराकर नदी पर बना है। इसके बाद में और बांध बनाए गए, जैसे पंचेथिल बांध बनाया गया बंगाल में दामोदर नदी के ऊपर, इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगली है परियोजना मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना झारखंड और बंगाल की है। इस परियोजना को कनाडा बांध भी कहते हैं, यानी जो मयूराक्षी बांध है इसे कनाडा बांध के नाम से भी जाना जाता है। जहां पर मैंने परियोजना के साथ नदी को नहीं लिखा है, जैसे यहां पर नदी का नाम लिखा है, यहां पर नदी नहीं है, यहां पर नदी नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये उसी नाम की नदी की परियोजना है। ठीक है। जैसे जो मयूराक्षी परियोजना है, यह आपकी मयूराक्षी नदी के ऊपर बनी है। कामेंग जो जल विद्युत परियोजना है, ये कामेंग नदी पर बनी है। ठीक है। तो मयूराक्षी परियोजना को कनाडा परियोजना या कनाडा बांध कहते हैं। अगला है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज या फरक्का परियोजना कहाँ है, फरक्का बांध कहाँ है? ये आपके हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल में। कामेंग जल विद्युत परियोजना, ये आपकी कामेंग नदी के ऊपर ही है और अरुणाचल प्रदेश में है। तिपाईमुख जल विद्युत परियोजना, ये आपके बराक और तुइवाई नदी के ऊपर बनी है और ये मणिपुर में स्थित है। अगली है एक और इंपॉर्टेंट नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा घाटी परियोजना जैसा नाम है, नर्मदा नदी के ऊपर बनी है। इससे लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, इससे फायदा उठाते हैं या किन किन की ये परियोजना है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। इन चारों की ये संयुक्त परियोजना है। इसको आपने याद करना है, चारों की ये परियोजना है। इस परियोजना के तहत अनेक बांधों का निर्माण किया जा रहा है। इनमें से 4 प्रमुख बांध हैं जिनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। एक है नर्मदा सागर परियोजना या नर्मदा सागर बांध, कहाँ है? मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। एक है ओंकारेश्वर बांध, ये भी मध्य प्रदेश में है, नर्मदा नदी पर। महेश्वर परियोजना या महेश्वर बांध, ये भी मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। और इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट सरदार सरोवर बांध या सरदार सरोवर परियोजना। कई बार आया है, किस नदी पर है?
नर्मदा नदी पर है और ये गुजरात में है। ठीक है, तो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत कई सारे बांध बनाए गए हैं, जिनमें ये 4 आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनके नाम और लोकेशन आपने ध्यान रखने हैं। जब ये परियोजना लाई गई थी तो इसके विरोध में एक आंदोलन चला था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। पेपर में आता है इनमें से कौन व्यक्ति नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, तो वो थी मेधा पाटकर। मेधा पाटकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है। ठीक है, अगली परियोजना है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी के ऊपर बनी है। ये गुजरात और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। अगली है काकरपारा या काकड़ापारा, कहीं पर काकड़पारा लिखा है, कहीं पर काकरपारा लिखा है। यह परियोजना भी ताप्ती नदी पर है और यह आपके गुजरात में है। ठीक है, तो उकाई परियोजना भी ताप्ती पर, काकड़ापारा भी ताप्ती पर। अगली है तवा परियोजना। तवा परियोजना तवा नदी के ऊपर बनी है, मध्य प्रदेश में। शरावती जल विद्युत परियोजना, ये कर्नाटक में है, शरावती नदी पर। इडुक्की परियोजना केरल की सबसे बड़ी परियोजना है इडुक्की। इसे पेरियार परियोजना भी कहते हैं क्योंकि ये पेरियार नदी के ऊपर बनी है। क्वेश्चन आता है इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? पेरियार नदी। अगला है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध आपके उड़ीसा में है और ये महानदी के ऊपर बना हुआ है। और आप जानते हैं महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। जो आपका हीराकुंड बांध है 1957 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, विश्व का सबसे लंबा बांध माना जाता है हीराकुंड बांध को। अगली है मुचकुंड जल विद्युत परियोजना। मचकुंड जल विद्युत परियोजना आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों की परियोजना है, मुचकुंड नदी के ऊपर बनी है। कोयना जल विद्युत परियोजना ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और कोयना नदी के ऊपर बनी है। कोयना नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और इसके ऊपर एक परियोजना है कोयना जल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। नागार्जुन सागर बांध या नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र और तेलंगाना दोनों की परियोजना है। पहले सिर्फ आंध्र की परियोजना थी, लेकिन आप जानते हैं 2014 में तेलंगाना नया राज्य बना। अब ये दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, किस नदी पर है नागार्जुन सागर परियोजना? कृष्णा नदी पर। अलमाटी बांध, ये भी बहुत बार पेपर में आया है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना। श्रीशैलम परियोजना ये भी कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश की परियोजना है। निजाम सागर बांध ये मंजरा नदी की परियोजना है, मंजरा नदी पर बनी है, आंध्र प्रदेश में। शिव समुद्रम परियोजना किस नदी पर है? शिव समुद्रम परियोजना आपके कावेरी नदी पर बनी हुई है। कहाँ है? कर्नाटक में है। मेट्टूर परियोजना ये भी कावेरी नदी पर है और तमिलनाडु में स्थित है। पापनाशम परियोजना ये ताम्रपाणी नदी पर है, तमिलनाडु में आती है। ठीक है, पोचमपाद परियोजना ये आपके गोदावरी में है, गोदावरी नदी के ऊपर, आंध्र और तेलंगाना की है। जायकवाड़ी परियोजना या जायकवाड़ी बांध ये आपके गोदावरी नदी पर है, महाराष्ट्र के अंदर। कलपोंग जल विद्युत परियोजना ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। अंडमान निकोबार में कलपोंग नदी के ऊपर एक परियोजना बनाई गई है, कलपोंग जल विद्युत परियोजना। अगली है घाट प्रभा परियोजना। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा नदी के ऊपर है, कर्नाटक में। इसी प्रकार मालप्रभा ये भी मालप्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। कालंदी परियोजना कालंदी नदी पर है, कर्नाटक में। हिडकल परियोजना ये घाट प्रभा नदी पर है, कर्नाटक में। तो कर्नाटक की कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं जो ध्यान रखेंगे। अगली है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, तुंगभद्रा नदी के ऊपर। तीस्ता परियोजना सिक्किम की है, तीस्ता नदी पर। और पाइकारा परियोजना पाइकारा नदी पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट परियोजना। और एक और परियोजना लास्ट वाली कुंडा परियोजना, कुंडा नदी पर, तमिलनाडु में। तो ये आपकी जो विशेष परियोजनाएं हैं जो आपसे कई बार पेपर में आई हैं, डायरेक्ट पूछ लेता है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है, कोसी परियोजना किसकी है, जायकवाड़ी परियोजना कहाँ है, उकाई परियोजना, काकड़ापारा परियोजना किसकी है, कौन इसमें राज्य है, हीराकुंड परियोजना, ये सारे आपके क्वेश्चन। तो सारे इंपॉर्टेंट जो परियोजनाएं हैं, बांध है, उनको हमने देखा, नदियां और उनसे जुड़े हुए तथ्य जिसके इंपॉर्टेंट थे उनको कवर किया। नदियों को लेकर एक क्वेश्चन और है, अंतरराज्य जल विवाद। किस नदी को लेकर किन राज्यों के बीच में विवाद है और कौन सा न्यायाधिकरण बनाया गया, कब बनाया गया, वो आपको आता है। जैसे क्वेश्चन आ देता है कावेरी नदी जो जल न्यायाधिकरण है किस किस राज्य से संबंधित है, इस तरीके से इसको भी यहीं पर कवर करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 के अनुसार संसद अंतरराज्यीय नदी जल विवाद के स्थगन के लिए कानून प्रदान कर सकती है।
यानी आर्टिकल 262 किससे संबंधित है? अंतरराज्य नदी जल विवाद से संबंधित है। इस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को एक अंतरराज्य नदी जल विवाद न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार है। यानी एक न्यायाधिकरण यहां पर बना सकती है राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 262। तो 262 आपके अंतरराज्य नदी विवाद से संबंधित है। कुछ विशेष न्यायाधिकरण यहां पर बने हैं, कब बने हैं और उनमें कौन कौन से राज्य हैं उनको देखिए। गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1969 में बना। 5 राज्य इसमें शामिल हैं, आंध्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण की बात करें, ये 1969 में बना। 4 राज्य इसमें शामिल हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। अगला है कृष्ण जल विवाद, जो कृष्णा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण है, 2004 में बना। आंध्र, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना। इसके बाद है महादोई या मांडवी जल विवाद। तो मांडवी नदी गोवा की प्रमुख नदी है, ये 2010 में बना न्यायाधिकरण। 3 राज्य इसमें शामिल हैं, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। और एक है महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण जो 2018 में बना, जिसमें 2 राज्य उड़ीसा और छत्तीसगढ़ यहां पे शामिल हैं। ठीक है। तो ये आपके प्रमुख न्यायाधिकरण हैं, जिसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं वो सब आपने देखा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ज्योग्राफी का वीडियो। 16th क्लास हमने यहाँ पर कवर करी, जिसमें हमने नदियों तंत्रों के बाद नदियों के ऊपर कौन कौन सी परियोजना किस राज्य में है उनको कवर किया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।